Assalamu alaikum everyone. So Comics College is live once again, this time with a very special guest. And I would introduce him as the pride of Pakistan, former captain, a cricket genius. Mohammad Hafiz is with us. Thank you very much, Hafiz, for finding time for us. Thank you very much for joining us on the session. हाफिज़ क्योंकि लाहौर में होते हैं तो शायद कराची में कॉमिक्स कॉलेज के बारे में नहीं ज़ाहिर जानते होंगे. So Hafiz, just to tell you, we have 20 sections in our campus and college, and each section is having a separate cricket team. तो हमारे पास कोई कुल मिला के कोई 20 कैप्टन्स हो जाते हैं. और मैंने इस सेशन के लिए 5 अपने कैप्टन्स को चुना है. So the students who are going to converse with you, they are leading the team of their captain. Sorry, they are leading the team of their section. So it means today I'm going to learn leadership from them. Not the captainship, but the leadership. उम्मीद तो ये है कि ये आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आज. चलिए कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले मैं कहती हूँ याया प्लीज स्टार्ट द कन्वर्सेशन. First of all, Hafiz bhai, assalamu alaikum. A very warm welcome to this online session. वालेकुम अस्सलाम. हफीज भाई, मैं जो हूँ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि ग्राउंड में जो सब हो रहा होता है वो तो टेलीवाइज हो ही रहा होता है. आप हमें कुछ ऐसा एंटरटेनिंग बताएं जो डगआउट में हुआ हो और आज तक किसी को नहीं पता. यार असल में ऐसी चीजें जो है ना वो कॉन्फिडेंशियली तो ज्यादा अच्छी है. नहीं, कुछ तो मजे का जो आपने आज तक किसी को नहीं बताया. आपको पता है कि जब आप एक इन्वायरमेंट में होते हैं एज ए टीम, आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम शेयर करते हैं तो बहुत से ऐसे फ़नी चीज़ें भी आती हैं आपके उस टाइम के अंदर जिसमें आप इंजॉय करते हैं एक दूसरे के लिए. उसमें किसी का भी कोई ऐसा अमल हो सकता है, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कुछ एक आपस में गपशप और शुगल मेला जो है वो भी आपका इन्वॉल्व रहता है. लेकिन ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सी चीज़ें हमने आपस में मैंने तो बहुत से आपके तकरीबन मुझे 17-18 साल हो गए. तकरीबन मुझे लगता है कि मैं कुछ 100-150 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया. उसमें बड़े बड़े कैरेक्टर आए हमारे साथ जिन्होंने बहुत एंटरटेन किया हमें ऑफ द फील्ड भी. सो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती रहीं. लेकिन आई थिंक इसमें सईद अजमल का जो नाम है वो मैं ज़रूर लूँगा कि हाँ वो हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग. Obviously as a player he was a fantastic player. पाकिस्तान के लिए बड़ी शानदार सर्विसेज हैं उसकी. लेकिन वो हम सब की एक बाइंडिंग फोर्स भी था कि हम लोग जब भी किसी वक्त थोड़ा सा एज ए टीम थोड़ा सा डाउन होते थे तो ही यूज्ड टू एंटरटेन अस इन अ वे क्योंकि वो यू नो ही इज़ फ्रॉम फैसलाबाद और हम सबको पता है कि फैसलाबाद के अंदर जो है वो जोतबाजी बहुत ज़्यादा होती है. एंड आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस. तो सईद अजमल जो हैं वो खुद भी जो है वो बहुत सी ऐसी हरकतें करता था और इंटरटेन करता था हमें एज ए टीम. लेकिन टू बी ऑनेस्ट वी रियली हैड अ गुड टाइम विद हिम. बहुत से लड़कों के साथ कुछ ना कुछ होता रहा. लेकिन सईद अजमल के कैरेक्टर को लेके सिर्फ बता देता हूँ, बातें रहने दें कि ही वाज वन ऑफ द एंटरटेनर टू अस इन द ड्रेसिंग रूम. अच्छा हफीज, यहाँ पे इस नोट पे मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कॉमिक्स की फैकल्टी ये सब देख रहे हैं आपको और सब आपको सलाम कह रहे हैं. तो आप सबको वालेकुम अस्सलाम. आप सबको जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. मैं सबसे पहले तो कॉमर्स कॉलेज जो ग्रुप है इनके लिए बहुत ज़्यादा मेरी बेस्ट विशेस भी हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी. और ये सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपने एकेडमिक वे के साथ साथ इनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ऑन रखा हुआ है. जैसे आप बता रहे हैं कि क्रिकेट की आपकी 20 टीम्स हैं और उनके तमाम कैप्टन्स हैं, ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स होंगे. सो आई एम सो हैप्पी टू लिसन दिस. मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एजुकेशनल पार्ट तो ऑब्वियसली आप दे ही रहे हैं एकेडमिक, लेकिन आप साथ साथ इनकी जो फिजिकल ग्रोथ है जो इनकी उसके ऊपर भी आप लोगों का ध्यान. तो इट्स फैंटास्टिक. थैंक यू वेरी मच. जी हमना कुछ पूछेंगी? अस्सलाम हफीज भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ. हमना आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक. हफीज भाई मुझे आपसे जी मैं कहने लगा था कि ये वाले जो ग्लासेस हैं ये फैशन वाले हैं या वैसे नजर कमजोर है? नहीं, वैसी नजर कमजोर है. अच्छा ठीक है. आप बोलने जी सवाल करें. जी हफीज भाई, मैं आपसे पूछी थी कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है?
हम ना आप फ्यूचर ना बहुत ज़्यादा लंबा प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स माई एक्सपीरियंस पर्सनली कि येस यू नीड टू हैव अ गुड विजन, you need to have a plan in your mind, you need to work hard to get your goals, but sometime जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको खुद ब खुद ड्राइव करती है, उसने आपको किधर लेके जाना है. It started in my life when I was a student in Army College in Sargodha. Obviously my mind was nowhere near that I will be one day representing Pakistan at any stage. एक पढ़े लिखने वाला जो बच्चा होता है, जैसे आप सब लोग माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा भी सारा ध्यान जो है, सारी जो मेरी कंसंट्रेशन थी दैट वाज टुवर्ड्स माय स्टडीज. लेकिन सडनली एक ट्विस्ट आया लाइफ के अंदर व्हेन आई वाज 19 दैट आई वेंट फॉर अ ट्रायल्स इन सरगोदा. वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया अंडर 19 टीम के लिए. और वहाँ से मुझे लगता है कि आज मैंने यहाँ पे आना था. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम. जब मैं उन ट्रायल्स पे गया, मैं वहाँ से सिलेक्ट हुआ, तो मेरी तमाम चीज़ें चेंज होती गई और प्लान्स खुद ब खुद बनते गए. तो अभी पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मेरे ज़ाती इस वक्त के प्लान्स के अंदर मैं पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ टिल आई कैन परफॉर्म, टिल आई कैन जस्टिफाई माई पोजिशन, माई सिलेक्शन. तो मैं वो चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर अपना पूरा जो है मेरा फोकस है, बिकॉज जितने आप सीनियर हो जाते हैं, जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, उतने ही ज़्यादा आपके साथ जो है वो एक्सपेक्टेशन फैक्टर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. सो आई एम ट्राइंग टू मीट दोज एक्सपेक्टेशन लेवल विच ऑब्वियसली इज रियली टफ, बट एवरी डे आई एम सो हैप्पी कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर पिछले कई सालों में बड़ी आसानी और रहमत की कि बहुत सी जगहों पे जहाँ पे मुश्किलात भी आई, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, और मैं अपने इस सफ़र में जो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ उसमें अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की. So simple plan is at the moment that I wanted to enjoy my cricket. I wanted to play for Pakistan till I can justify my selection with my performances and all the criteria set by the management. And let's see. I would love to be a part of the winning squad of the World Cup, which is ultimate my goal, inshallah. But let's see how it goes, how life will offer me the options. But this is something I planned so far. That's great. Thank you. हफीज, मुझे तो लगा कि आप कहेंगे कि करियर अब आपने अपना गोल्फ में बनाना है, बिकॉज आई वाज विजिटिंग योर ट्विटर अकाउंट और सैटरडे आप ये एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अपने जो पिछले 15 साल गुजारे ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस्ड टुवर्ड्स क्रिकेट रह के गुजारे. लाइक मेरा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, अलार्म लगा के उठना, दैट वाज ऑल अबाउट माय क्रिकेट. मेरी तकरीबन 14 साल हो गए शादी हुए हुए. तो मेरी वाइफ से जब कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई है, उसी बात पे हुई है कि यार आज संडे है, आज आप छुट्टी कर लें, ना करें ट्रेनिंग. तो मेरे वो ऐसे दिमाग में मैंने 15-16 साल गुजारे कि आई वाज मोर इनटू माय प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, मैचेस एंड ऑल दैट. तो फिर पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में मैं तो उस अपने दोस्त को दुआएं देता हूँ, लेकिन मेरी बेगम समटाइम नाराज हो जाती है कि यार वो कौन था जिसने आपको गोल्फ के ऊपर लगाया. तो गोल्फ जो है, लाइक आई स्टार्टेड प्लेइंग इन द लास्ट 1.5 year एंड आई रियली फाउंड इट अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. बहुत मुझे मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, अपने आप को 4-5 घंटे के लिए ऑफ करता हूँ फ्रॉम अदर थॉट्स. सो इट्स रियली वर्किंग फॉर मी एट द मोमेंट. वेरी गुड. अच्छा, हमारे कुछ कैप्टन बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, जैसे अली मोहम्मद अहमद ने कुछ बोला ही नहीं है अभी तक. यस अली. अली शरिया नहीं, अली का कनेक्शन मेरा ख्याल प्रॉब्लम है. जी मोहम्मद, कैन यू हियर अस? यस मिस. अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है. हफीज भाई, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप जब क्रिकेट की तरफ जाना शुरू किया आपने, तो आपको घर से कितना सपोर्ट मिला? जैसे हमें तो होता है कभी कभार खेलने पे बहुत पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई छोड़ दो, तो आपको कितना सपोर्ट मिला घर से, आप ये बताएं. यार मैं आपको बताऊं, मैं व्हेन आई वाज 19, ऑब्वियसली मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन यही चाहते थे, जैसे हम सबके वालिदैन चाहते हैं कि
मैं एक कैरियर ओरिएंटेड ऑप्शन ऑप्ट करूं जिसमें मैं ज़िंदगी में कुछ कामयाब हो सकूं। पढ़ाई एक ऐसा खूबसूरत कैरियर है कि जब भी आप इसको अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं तो ये आपको हमेशा, एक तो आपको मैच्योरिटी, आपकी ग्रूमिंग अच्छी होती है, आप मैच्योर होते हैं, आप दुनिया की आपको अंडरस्टैंडिंग आती है। विद द सेम टाइम इट ऑफर्स यू द अपॉर्चुनिटी कि आपने किस तरफ जाना है। तो मेरे वालिदैन भी यही चाहते थे, लेकिन जब मैं उनके पास गया एंड आई फील, मुझे आज लगता है कि मेरे वालिदैन मुझसे कितना प्यार करते होंगे कि जब मैं उनके पास गया और उनके पास आके मैंने ये बात की दैट आई वांटेड टू ऑप्ट क्रिकेट नॉट एजुकेशन, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिदैन बड़ी मुश्किल से शायद मेरे जो कॉलेज फी थी वो मुझे इकट्ठी करके देते थे, एंड दे वांटेड टू सी मी अ वेल एजुकेटेड पर्सन इन दिस सोसाइटी। क्योंकि जैसे हम सब के वालिदैन को लगता है कि कैरियर ओरिएंटेड जो है वो एजुकेशन ही आपको दे सकती है ऑप्शन। और क्रिकेट या स्पोर्ट्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाम गवर्नमेंट्स ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कि उन्होंने कभी भी इसको कैरियर ओरिएंटेड नहीं बनाया। हम सबको लगता है कि जो स्पोर्ट्स है वो आपके कैरियर नहीं बनाती, लेकिन अगर आप, अल्लाह करे आपको इंशाल्लाह मौका मिले, जब आप कहीं बाहर जाएंगे किसी अच्छे बेहतर सुलझे हुए लोगों के अंदर जब आप बैठेंगे या सोसाइटी में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे जो स्पोर्ट्स है उसको एक कैरियर के तौर पर लिया जाता है, उसकी लुक आफ्टर की जाती है उस टैलेंट की। तो मैं जब अपने वालिदैन के पास गया और मेरे वालिदैन को मैंने ये बोला कि मैं स्टडी को छोड़ के मैं क्रिकेट की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मेरे अम्मी और अबू ने मुझे पूरी सपोर्ट की, मुझे उन्होंने बहुत प्यार किया और मुझे बस एक बात की थी कि अगर आपने ज़िंदगी में यही सोचा है कि आप ये बनना चाहते हैं, बी द बेस्ट। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी हिम्मत, इससे बड़ी मोहब्बत कोई वालिदैन अपने बच्चों को नहीं दे सकता कि वो उसकी मर्ज़ी के अगर कोई भी वो ऑप्शन या कोई भी जगह पे वो जाना चाहता है, और अगर उसको उसके वालिदैन, हालांकि मेरे वालिदैन ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के एक बेहतर इंसान बनूं, लेकिन उस वक्त मेरा स्पोर्ट्स की तरफ जाना, स्पोर्ट्स में मेरे वालिदैन की मुझे सपोर्ट हासिल होना, दैट रियली गिवन मी द कॉन्फिडेंस कि मैं हर चीज़ हासिल कर सकता हूँ। एंड आई बिलीव एंड आई रियली वांटेड टू विश ऑल ऑफ यू कि आपके वालिदैन आपको फुल सपोर्ट करें, आपके कैरियर जो भी आप बनाना चाहते हैं। मैं उनकी तरफ से उनको एडवोकेट सिर्फ ये आप सबके लिए करूँगा कि आप सब लोग अपने कैरियर को लेके मेक श्योर करें कि आप जो बनना चाहते हैं बी द बेस्ट, एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट बाय अदर ऑप्शंस। एक अपना गोल बनाएं, उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी जो है वो कोशिश करें इंशाल्लाह। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ग्रेट जी। सना कुछ पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सना। आप मुझे ये बताएं कि when you finally got selected in the Pakistan team for the very first time after all this support from your parents and everything that you went through, so what was your reaction? Yeah, obviously it's something very special to everyone. National representation किसी भी level पे करना, it's something very very special. It's a pride moment for everyone. It was a pride moment for my family, my parents. And to be honest, I was totally unaware of that time कि मैं मुझे इतनी इज़्ज़त मिल जाएगी या इतना ज़्यादा अल्लाह ताला मेरे ऊपर आसानी पैदा करेंगे, तमाम लोगों की मोहब्बत मेरे साथ आएगी, लोगों की दुआएं आएंगी मेरे साथ। लेकिन yes, that was a really really good time for me and especially a pride moment for me and for my whole family कि मैंने जो सोचा, जिसके लिए मैंने सेक्रीफाइस की अपनी स्टडी, उसमें मैंने और बहुत सी चीज़ों को उन 4-5 सालों में छोड़ा, क्योंकि हम सब के पास बहुत सी ऐसी ऑप्शंस आती हैं लाइफ में इस उम्र के अंदर, starting from 18 to 22 or 23, 24, where you think like there are many other options you can opt, लेकिन किसी एक चीज़ को ऑप्ट करना और फिर उसके ऊपर साबित कदम रहना, उसके लिए रिजिलियंट रहना, दैट इज़ समथिंग लाइक आई बिलीव कि हम सब में वो अल्लाह ताला पैदा करे। तो आप अपने लाइक मेरे लिए दैट वाज अ प्राइड मोमेंट एंड आल्सो फॉर माय फैमिली दैट वाज अ प्राइड मोमेंट कि मैं पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन मुझे मिली 2003 के अंदर। अच्छा हफीज, ऑन दिस नोट आई वुड like you to share your experience in international cricket. कोई वहाँ से कोई बहुत मजे का वाकया बताइए। जैसे भारत की टीम के साथ आपने खेला है, हम बहुत ज्यादा मैं चाय पी लूं, चाय पीता रहूं? हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। आप बताइए इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? क्या वैसे ही है जैसे मीडिया दिखाता है कि बिल्कुल एक कट थ्रोट कंपटीशन है, खिलाड़ी शायद आपस में बात भी नहीं करते होंगे,
ये ऑफ द फील्ड कैसा रहता है खिलाड़ियों का आपस में? नहीं समय देखें, दो राइवलरी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बहुत से डिफरेंट प्रेशर्स हैं। एज ए प्लेयर जब हम लोग इंडिया पाकिस्तान का लाइक इंडिया की तरफ जो भी प्लेयर हैं या पाकिस्तान के जो भी प्लेयर हैं, जब हम खेलते हैं तो जो एक्सपेक्टेशंस का लोड है वो आपके ऊपर होता है। हम सबको पता है कि मीडिया इसकी बहुत हाइप क्रिएट करता है इन एवरी गेम, तो प्रेशर तो आपके ऊपर आता है। लेकिन यह है कि हम लोग ऑफ द फील्ड एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी जो है बातें शेयर करते हैं, खाना भी इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो ऑफ द फील्ड कुछ ऐसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को हम बहुत प्रेज करते हैं बाय द गुड परफॉर्मेंसेस अगर कोई भी अच्छा करे। लेकिन ग्राउंड के अंदर जाके ऑब्वियसली एक किसी के साथ भी आप खेलें इस लेवल के ऊपर तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी जो है वो यू वांटेड टू विन द गेम विद द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो थोड़ा बहुत आपको नज़र आता है या एज ए व्यूअर, पहले मैं भी उसको एक्सपीरियंस करता था एज ए फैन ऑफ द क्रिकेट, लेकिन जब मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया तो देन आई फेल्ट के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया में क्रिएट की जाती हैं जस्ट टू गेट द हाइप आउट ऑफ इट। अदरवाइज वहाँ ग्राउंड के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की क्रिकेट को देख के भी इंजॉय करते हैं। यस कंपेटिटिव रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी इंडियन क्रिकेटर के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हुई लेकिन जब पाकिस्तान मैच जीत गया तो उस खिलाड़ी ने आपसे बात ना की, वो नाराज हो गया, हाथ ना हिलाया? Not really. I like everyone is a true sportsman. मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया इन माय करियर जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ हो। हम जीते हैं या हम हारे हैं, we share good feelings to each other, we respect each other talent, we respect each other emotions. Yes, हम सब लोग जीतना चाहते हैं लेकिन I think we play cricket in a true spirit of the game. True. जी आया। जी हफीज भाई, मुझे ये पूछना था, हमने इंग्लैंड की सीरीज देखी, हमने न्यूजीलैंड की सीरीज देखी, हमने लास्ट पीएसएल देखा, हमने ये वाला पीएसएल देखा, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आपकी सिक्स हिटिंग स्किल है इससे आप मोस्ट सिक्सेस का चार्ट टॉप कर देंगे? यार अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर और इसका क्या जवाब दूं? लाइक आई रियली वांटेड टू इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग एवरी डे और अल्लाह इसको कबूल करे इंशाल्लाह ताला। आपकी बात को अल्लाह कबूल करे। हाँ, अल्लाह जरूर करे। अच्छा, कोई कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल कर सकते हैं आपसे? मतलब क्वेश्चन रिलेटेड टू, अगर आप पूछ के पूछेंगी तो मैं कहूंगा नहीं। अच्छा ठीक है। अभी रिसेंटली आईपीएल में लाहौर का और कोयटा का मैच चला था, आपने खूब सरफराज की टीम को धोया जी। आप बहुत अच्छा खेले उस मैच में। पीएसएल में जी। सॉरी, आई डिड आई से आईपीएल? आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। नो वरीज आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो पीएसएल में आपने बहुत अच्छा खेला और सरफराज की टीम के अगेंस्ट तो जबरदस्ती आपने खेला। सरफराज बहुत ज्यादा एंग्री भी लग रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहे थे और फिर मुझे याद आया कि ट्विटर पे भी आप दोनों का थोड़ा सा कुछ ट्वीट्स का कुछ एक्सचेंज हुआ कुछ था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सरफराज आपसे हाथ मिलाया था मैच के बाद? जी, वो सब ऐसे देखिए मीडिया की बनी हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरफराज इज माय ब्रदर, माय जूनियर, आई रिस्पेक्ट हिज टैलेंट, आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिस्पेक्ट हिज अचीवमेंट जो भी उसने अचीव की, एंड दिस इज द वे ही ऑलवेज रिस्पेक्ट मी आल्सो। कुछ ऐसा नहीं है, इट्स व्हाट वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट थिंग जो हैपन हुई ऑन ट्विटर। इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ ना थी पहले ना अब है। सो इट वाज वन ऑफ द गेम। ऑब्वियसली हम सब लोग कंपेटिटिव हैं, एक दूसरे के लिए दुआ गो भी रहते हैं, विद द सेम टाइम हम लोग अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी करनी है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप इस मैच के अंदर किसी भी मैच में अगर आपका भाई भी खेल रहा होगा तो कंट्रोवर्सी है ही। ठीक है जी। मोहम्मद कुछ पूछना चाहेंगे? मोहम्मद अहमद, your mic is mute. Unmute your mic. मोहम्मद साहब जाग जाएं। गुड मॉर्निंग। माइक म्यूट कर दिया शायद। नहीं, मोहम्मद की तरफ कोई एंड पे कोई प्रॉब्लम है इंटरनेट का? जी सना, नेट का इशू हो सकता है। जी ये सना, हफीज भाई आप लोग मुझे ये बताएं जी, आप सब लोग मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में जो क्रिकेट की टीम्स आपकी बनी हुई हैं उसमें कौन आपका बेस्ट प्लेयर है, कौन आपके लिए बहुत आला परफॉर्म करता है, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं आपके साथ जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं? ये तो याया बताएंगे।
ये याया जैदी बताएंगे जो अच्छा, हमारे ठीक है, साथ ठीक है। हैं, लेकिन मैं हमारी- बच्चे वैसे अपने मुंह से बताते हुए कौन अच्छा लगता है? पूछ के मुझे बताएं। वो बता दो। अच्छा, यानी आप खुद ही हैं? जी ये खुद ही है। हाँ, देखिए जी, कभी ये मैं अपनी टीम के जी बोले। जी मैं कह रहा हूँ कि ये पहला प्लेयर है जो खुद अपनी तारीफ कर रहा है। आप देख लें, आप सब लोग इसको देख लें जरा। नहीं, मुझे ना पिछले साल बहुत टफ सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी, पता। विकेट कीपिंग भी खुद ही करनी है, बॉलिंग भी खुद ही करनी है, बैटिंग भी खुद ही करनी है, और तीनों चीजें पहले पहले। तो आप सही माने में जो है ना, वो गली वाले कप्तान होते हैं ना, आप वो बन गए हैं। जो कहता है भाई पहला ओवर भी मैं करूंगा, पहली बार भी मैं लूंगा, टॉस भी मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, कप्तान भी मैं हूँगा। बट एनीवे, बिल्कुल यू आस्क्ड बिल्कुल। द क्वेश्चन जी, आप पूछना चाह रही थी। आई थिंक सना वाज हाँ आस्किंग समथिंग। जी सर। जी हफीज भाई, आई वाज आस्किंग के एट व्हाट टाइम इन योर लाइफ यू फेल्ट के बस आपके करियर को अब 4 चांद लग गए हैं? अगर सच्ची बताऊं ना, ऑनेस्ट अगर आपसे मैं बात शेयर करूं, ऑब्वियसली मेरी कोशिश भी होगी कि मैं आपके साथ तमाम वो बातें शेयर करूं जो मेरे दिल की बातें, क्योंकि पड़ी वो लपेट लपूट के बातें मुझे करनी आती नहीं है। हुआ ये कि वो जो मोमेंट है ना, वो बेसिकली वो मोमेंट है जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के जो फेलियर्स हैं उसको जब एक्सेप्ट करना शुरू किया, देन आई थिंक उसके बाद जब मैंने अपनी री-स्ट्रेटेजी की, अपने प्लान्स की, और मुझे ये पहले मैं ऐसा था कि 2003 से 2007 तक के पीरियड के अंदर मैं सॉफ्ट कॉर्नर्स ढूंढता था। मैं दूसरों को ब्लेम करता था अपनी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर, जस्ट टू सेटिस्फाई माय ओन सेल्फ, व्हिच आई बिलीव आई वाज टोटली रॉन्ग दैट टाइम। क्योंकि मेरा फेलियर मेरी वजह से था, लेकिन मैं दूसरों के ऊपर डाल देता था। उसके बाद जब मुझे 2007 में अल्लाह ने मुझे समझ दी कि मैंने अपना फेलियर खुद एक्सेप्ट किया कि दैट माय फेलियर बिलोंग्स टू मी, फिर मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी प्लान की, जो मैंने हार्ड वर्क किया, 3 साल मैं जब टीम से बाहर हुआ, वो 3 साल में जो मैं पॉलिश हुआ ना, फिर जब मैं वापस आया 2010 में, and that time I felt like, I'm ready for this stage, because before that I was mentally not mature enough. I was mentally not handling the things very well, because मैं अपना फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं करता था। तो मेरा आप सब लोगों को ये एक सजेशन होगी कि लाइफ में जो फेलियर्स हैं, जैसे हम लोग क्रेडिट लेते हैं हर एक अच्छा काम करने का, अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट करें पॉजिटिवली, एंड प्लान योर थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि यार अगर मैं इस मरतबा इस अपने की भी मेहनत की वजह से या जो भी मैंने किया, अगर वो नहीं हुआ तो ये मेरी वजह से नहीं हुआ। आई नीड टू वर्क बेटर, आई नीड टू प्लान बेटर देन दैट। और जब आप वो करेंगे, आप ज़िंदगी में पॉलिश भी होंगे और कामयाब भी होंगे। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि जब तक मैंने अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक मैं जो भी कर रहा था वो नेगेटिव जोन में मुझे लेके जा रहा था। लेकिन जब मैंने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया, मैंने अपने आप को खुद जिम्मेदार ठहराया, उसका प्लान अच्छा किया, फिर उसके साथ मैंने दिन रात की मेहनत की, तो 3 साल की मेहनत करने के बाद जब मैं वापस टीम के अंदर आया, तो तब से लेके अब तक 2010 से लेके अब तक जो अल्लाह ने मुझे कामयाबियाँ दी, ये सारा वो सोने पे सुहागे वाली बात है, या वो कह लेंगे 4 चांद लगने वाली बात है। इट्स एक्चुअली द सेम दैट मोमेंट कि जब मुझे वो रियलाइज हुआ कि माय फेलियर बिलोंग्स टू मी। ठीक जी याया, एंड इन द जी, मीनवाइल मुझे ये आई सवाल मोहम्मद पूछना अमीर। था। जी, हफीज भाई, मुझे ये पूछना था कि एक तो वो हफीज था जो हमने पहले देखा, ठीक है ना, एक ये मोहम्मद हफीज आए हैं जिनके पास, वो कौन सा था? मैं बताता हूँ आपको, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू विल नो वो कौन सा था। तो बेसिकली सवाल ये है कि आपने जो एक एब्सोल्यूट जेंटलमैन लुक बना लिया है विद योर बियर्ड एंड एवरीथिंग, तो ये किस इंस्पिरेशन से आपने लिया? कौन है आपकी इंस्पिरेशन? यार ये आई डोंट नो कि बियर्ड इज नॉट द समथिंग वेरी स्पेशल जिसके साथ आप कहें कि आप जेंटलमैन बन गए। आप अपनी हरकत के साथ जेंटलमैन बनते हैं, बाकी आपका जो गेटअप है वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी हरकत ठीक नहीं है तो फिर आप जेंटलमैन नहीं है।
मैंने अपनी जो है वो रखी और तब से लेके अब तक रखी भी है। बट आई बिलीव कि इंसान को उसके रूप की वजह से नहीं पहचानना चाहिए, उसके अमाल की वजह से पहचानना चाहिए कि वो काम क्या करता है, कैसे ऑपरेट करता है, तमाम चीज़ें। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताएं हफीज, आप अब स्टार बन गए हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। पहले वाले हफीज में बिफोर स्टारडम और अब क्या फर्क है? पहले वाला कौन सा? बिफोर आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान? या बिफोर। देखिए, मेरे लिए तो मुश्किल होगा इसको डिस्क्राइब करना या कुछ भी कहना। मैं तो यही कहूँगा कि जी मैं वैसा ही हूँ, मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आई थिंक कि आपकी चेंजेस आती हैं आपके लाइफ के अंदर, बहुत से ऐसे टफ सिचुएशंस आती हैं जिसको आप अकेले खुद ही हैंडल करते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है, बहुत सी चीज़ों की आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मुझे मेरे बहन भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ हैं वो आपके बहन भाई होते हैं, जो आपको जानते हैं बचपन से लेके, आपका सारा उन्होंने अपब्रिंगिंग देखी होती है। तो मेरे बहन भाई तो मुझे लाइक यही कहते हैं कि यू आर नॉट चेंज बट आई चेंज इन अ राइट वे, कि मेरी मैच्योरिटी लेवल मेरा बेहतर हुआ है, मेरी हैंडलिंग द मैटर्स वो मेरे बेहतर हुए हैं। मेरे फैसलों में जो है वो बेहतरी और दूरअंदेशी आई है, उनका कहना यही है। और ऑब्वियसली आई थिंक इट हैपन्स टू एवरीवन कि विद द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर होती हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके अंदर जो है वो आ जाती हैं। सो आई बिलीव कि ओवरऑल मोहम्मद हफीज़ वही है, उसी तरह सादा ज़िंदगी गुजारने वाला है। लेकिन यस आई बिलीव कि ओवर द ईयर्स मेरी लाइफ के अंदर बहुत सी चेंजेस आई ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के साथ, विच आई बिलीव टुवर्ड्स बेटर साइड आई हैं, कोई नेगेटिव साइड में नहीं आई। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ये दो हमारी फीमेल कैप्टन मौजूद हैं, तो हफीज आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट का कोई मतलब कोई हाल नहीं है, समझ नहीं आता कि वो हो क्या रहा है विमेन क्रिकेट में। आप हमारी गर्ल्स को क्या मशवरा देंगे? अगर क्रिकेट में जाना चाहे, करियर बनाना चाहे, तो क्या करना चाहिए इनको? जी, मेरा ख्याल है कि आपके पास जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है पिछले 4-5 सालों में, जो वीमेन क्रिकेटर्स हैं इनके बड़ी अच्छी वेलफेयर के लिए काम भी किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, और इनकी फैसिलिटीज़ भी इनको बहुत बेहतर तरीके से इन तक पहुंचाई जा रही हैं। आईसीसी की तरफ से तमाम टूर्नामेंट्स इनको मिल रहे हैं, फाइनेंशियली इनको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज किया जा रहा है, कंसिडरिंग जो पहले 10 साल या 15 साल पहले की जो सूरत थी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ऑप्शन इज़ देयर, कैरियर इज़ देयर। अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि यू कैन मेक इट, देन व्हाई नॉट टू टेक दिस प्राइड कि आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें एट दिस लेवल। दैट मस्ट बी ग्रेट थिंग। मोहम्मद अहमद, अब आपको हमारी आवाज आ रही है? यस, मैं सब सही है। ठीक है, अब आपको कुछ पूछना है? मोहम्मद साहब इज ऑन। यस जी हफीज भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने क्या डिफिकल्टीज फेस करी अपने कैप्टनशिप एरा में? कैप्टन बनना इतना आसान नहीं होता यार। मैं आपको सच्ची बताऊं, जो मैंने सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम वहाँ पे फेस किया, वो ये फेस किया जो मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं फेस करेंगे, कि जब हम लोग कैप्टन बनते हैं, जब हमें कोई स्टेज मिलती है, जब कोई बेहतर डेजिग्नेशन मिलती है हम लोगों को, तो हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं वो करते हैं कि हम बॉस बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मुझे एज ए कैप्टन मुझे ये मौका मिला, यस मैं एज ए प्लेयर तो खेल ही रहा था, और कैप्टन में जो रीजनल साइड्स थी या डिपार्टमेंटल साइड थी, उसके लिए तो मैं एज ए कैप्टन काम कर ही रहा था, अपनी सर्विसेज देता था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान लेवल पे कप्तान बना तो आई फेल्ट पर्सनली एंड आई एडमिट दैट कि उस वक्त मुझे लगा कि इनिशियल स्टेज के ऊपर आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ बॉस, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा एक गलत रवैया था। बिकॉज बॉस जो है ना, वो समझता है कि ही इज ऑलवेज राइट। डोंट बी अ बॉस, बी अ लीडर। मैंने अपने कैरियर में जब मैं कप्तान बना तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम था मेरे लिए वो था जब पहले कुछ महीनों के अंदर मैंने अपने अंदर बॉस फील करना शुरू कर दिया, that I'm the boss. If I'm saying something, you need to obey that. You need to listen that. Then I realized like it doesn't work. It doesn't work.
if you are not a leader, if you don't inspire others, if you don't lead from the front, it doesn't work. So अल्लाह ने मुझे बहुत समझ दी कि मुझे लीडरशिप समझ आई. आफ्टर एज आई गॉट माई कैप्टनसी, उसके कुछ महीनों के बाद मुझे समझ लग गई कि यू कैन नॉट बी अ बॉस एट दिस स्टेज, या किसी भी स्टेज के अंदर आप बॉस नहीं बन सकते. यू नीड टू बी अ लीडर. तो मैंने फिर अपने आप को चेंज किया. मैंने अपने आप को एज ए लीडर परफॉर्मर्स, अपने लोगों को इंस्पायर करने के लिए अपने आप के अंदर वो चेंजेस लेके आया, जिसकी वजह से लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू की. बिकॉज जो बॉस बनता है उसको आप ओबे करते हैं या मान लेते हैं उसकी बात, ये सोच के कि इसकी डेजिग्नेशन ऐसी है कि मुझे इसकी बात माननी है. बट व्हेन यू बिकम अ लीडर, देन यू इंस्पायर अदर, then you don't ask for the respect, you earn respect. So this is what happened to me, and I believe कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बड़ी अर्ली टाइम पे ही मुझे समझ लगी कि you should not be a boss, you should be a leader. तो हफीज, आप प्रोफेसर, आपका नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे क्या कहानी? क्या आपको अच्छा लगता है लोग आपको प्रोफेसर कहते हैं? अभी तक तो आप सबको पता लग जाना चाहिए कि मुझे क्यों कहते हैं. नहीं, लेकिन ये तो आपके साथ ये वर्ड काफी अरसे से एसोसिएटेड है, तो ये कैसे हुआ? जी, कब लोगों को पता चला कि आपने प्रोफेसर होने के जर्म को? नहीं, एक बात तो है कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे प्रोफेसर कहा जाता है. लोगों को सबको यही ख्याल है कि शायद मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मुझे कहा जाता है. असल में हुआ ये कि इन गेम ऑफ क्रिकेट आपकी जो नॉलेज थी, जो मेरी नॉलेज थी, वो बेहतर थी. मैं इसको सीखने के लिए काफ़ी जस्तजू करता था, काफ़ी स्ट्रगल की मैंने इसको सीखने में. भी करता हूँ, हर दिन जाता हूँ, अपना सीखने की कोशिश करता हूँ. तो आई थिंक कि वो जो एक सवाल करने की एक आदत थी या सीखने की जो एक जस्तजू थी, उसकी वजह से लोगों को लगा कि यार आई नो आई हैव अ नॉलेज ऑफ क्रिकेट एंड आई वांटेड टू लर्न मोर. वहाँ से ये बात जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर थोड़ी फैल गई. और किसी तरीके से रमीज़ राजा जो हैं हमारे कमेंटेटर, उनको पता लगा, उन्होंने ऑन एयर कह दिया. और फिर वो चलता पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो मुझे प्रोफेसर ही कहते हैं. लेकिन आई लव दिस नेम, आई लाइक, मैं इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा प्रोफेसर नहीं हूँ, ये खेलने वाला प्रोफेसर है. क्रिकेट के तो प्रोफेसर हो गए आप, इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया. तो जी, या कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, हफीज क्या कह रहे हैं आप? क्रिकेट तक रखें? मैं कह रहा हूँ इसको बस क्रिकेट तक ही रखें. हाँ, तो आप प्रोफेसर भी तो कोई एक डिसिप्लिन का ही होता है, तो आप हमारे लिए क्रिकेट के प्रोफेसर हैं. नहीं, थैंक यू. जी, या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हफीज भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि भाई टैलेंट आता है, यानी अभी हमारे सर्किट में आप ऑब्वियसली फेमिलियर होंगे जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है उससे. तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा प्लेयर जिसने अभी तक डेब्यू ना किया हो नेशनल टीम के लिए एंड यू थिंक ही इज एन एसेट फॉर द टीम, तो कोई है ऐसा आपकी नज़र में? मेरा ख्याल है कि अभी अगर आप देखें तो यंगस्टर्स जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं या जो सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो जिसको टैलेंट कहा जाता है वो तो बहुत ज़्यादा है. क्योंकि हम सब ने, जैसे ये सब लोग आप लोग बैठे हुए हैं, आपके अपने कैरियर में कुछ भी बना है, लेकिन आपने क्रिकेट कहीं ना कहीं जरूर खेली. क्रिकेट एक ऐसा पैशनेट एक बॉन्डिंग है तमाम पाकिस्तानियों में कि इसके साथ हम सब लोग यूनाइटेड भी हो जाते हैं, कनेक्ट भी होते हैं, और इसके साथ हमारा पैशन भी बहुत है. तो टैलेंट भी ऑब्वियसली हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है क्रिकेटर्स के अंदर. मेरा ख्याल है कि जितने भी मैंने क्रिकेटर्स देखे हैं इनमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी. और आई विश ऑल ऑफ देम वेरी बेस्ट ऑफ लक कि वो बस अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर बेहतर करें. क्योंकि वो जो क्रिकेट मैंने अपने जो करियर में देखा कि जो बहुत ज़्यादा लोग रिलाई करते हैं सिर्फ छोटे से टैलेंट के ऊपर, विच इज़ बेसिकली दैट यू कैन प्ले वेल और यू कैन बॉल वेल. दैट इज़ अ वेरी लिमिटेड टैलेंट यू हैव इन यू. जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपका जो टैलेंट है जिसमें डिसिप्लिन होना इज़ वन ऑफ द टैलेंट. एवरीवन इज़ नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन. So you should have that talent in you, that you should be disciplined, you should be honest, you should be hard worker. All these things are basically talents. हर इंसान में नहीं होगा. हो सकता है कोई डिसिप्लिन अच्छा हो, वो हार्ड वर्कर ना हो सकता है कि कोई ऑनेस्ट हो लेकिन वो रेजिलिएंट ना हो, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता हो. तो यू शुड हैव ऑल दीज टैलेंट, जिसमें डिसिप्लिन का होना, रेजिलिएंट होना, आपका ऑनेस्ट होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में चाहिए हैं
अगर आप ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं देन यू बिकम अ प्रोडक्ट, एंड वंस यू बिकम अ प्रोडक्ट इन एनी फील्ड आप जिंदगी के अंदर हमेशा कामयाब होते हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि पाकिस्तान के जो भी नए लड़के आने वाले हैं वो अपने बैटिंग और बॉलिंग के टैलेंट के साथ साथ बाकी टैलेंट्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, अपने अंदर लेके आए, उसके लिए उसकी जस्तजू के अंदर जो है कोशिश करें। तो आई एम श्योर कि वंस दे विल बिकम अ प्रोडक्ट दे कैन बीट एनीवन। Well said. अच्छा जी हफीज भाई, अमंग द टीम्स दैट यू प्लेड विद उनमें आपका फेवरेट कैप्टन कौन रहा है और क्यों रहा है? ऑब्वियसली इतने लंबे कैरियर के अंदर मैं बहुत से कैप्टन के अंडर खेला, लेकिन जो दिल की जो सबसे ज़्यादा खुशी थी मुझे वो अपने फर्स्ट कैप्टन जो राशिद लतीफ़ थे मेरे कैप्टन, उन्होंने जब मुझे पहली टेस्ट कैप दी, पहली वनडे कैप दी, दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी। और वो हमेशा मेरे फेवरेट कैप्टन इसलिए हैं कि वो माशाल्लाह क्रिकेटर भी बहुत अच्छे थे, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। और जब उन्होंने मुझे पहली इंटरनेशनल कैप दी तो उन्होंने मुझे दुआएं भी दी थी, तो वो दुआएं उनकी भी आज तक मेरे साथ हैं। तो आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज ए कैप्टन कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, मुझे रिस्पेक्ट दी, मेरे टैलेंट की रिस्पेक्ट की, और मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन दे सकूं। सो ही इज़ माय फेवरेट ऑल टाइम। अच्छा हफीज, कमेंट सेक्शन में हमारे पास एक सवाल आया है, हमारी स्टूडेंट हैं बहुत प्यारी अनुषा, उन्होंने भेजा है सवाल कि हाउ डू यू कोप विद प्रेशर ड्यूरिंग द मैच? एनी सजेशन फॉर द न्यू कमर्स? देखें, मैं अब आपको ना आपके तरीके से समझाता हूँ। आप लोग सब लोग माशाल्लाह पढ़ने वाले अच्छे हैं और आप पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जो प्रेशर है ना वो हमेशा ज़िंदगी में आपके साथ है, वो कभी भी दूर नहीं होगा। बीइंग अ प्रोफेशनल, आपने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है या किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपने अपने आप को साबित करना है तो आपको दूसरों को विद योर गुड परफॉर्मेंसेस आपको उनको बीट करना है। तो प्रेशर तो आपके ऊपर आएगा, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन जो आपकी प्रिपरेशन है ना, दैट रियली गिव यू दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू दैट। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जैसे मैं आपको कहता हूँ, अगर आप में स्टूडेंट होता तो मैं सबसे कमा शायद मैं होता, क्योंकि मैं शायद सारा सिलेबस पढ़ता ही ना। तो जब इम्तिहान आएगा, क्या आपने ऐसा किया है वाकई? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना कि होता क्या है कि जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो, आपने अपना सिलेबस पूरा इकट्ठा ना किया, अगर उसकी तैयारी ना की हो, और जब इम्तिहान आएगा तो सबसे ज्यादा प्रेशर आपके मेरे ऊपर होगा, बीइंग वन ऑफ द पर्सन जिसने तैयारी नहीं की हुई। तो अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपको वो कॉन्फिडेंस होता है दैट यू कैन हैंडल एनीथिंग, जो भी आएगा यू विल हैंडल दैट। सो आई बिलीव ऑन अ प्रोसेस, I believe on your good preparation. If you prepare yourself well, then I'm dead sure, like, you know, it will help you to get the maximum good results for you. जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो प्रेशर में आपको हर चीज़ भूल जाएगी। सो आई थिंक कि मेरे लिए भी यही है, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छी करता हूँ, और वो प्रिपरेशन जो है वो मेरी खुद ब खुद मुझे कॉन्फिडेंस देती है। जब अंदर जाता हूँ तो मैच खेलने के लिए, तो मैं उस प्रेशर को अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने सारी तैयारी की। और इसी तरह आपके लिए भी यही है कि जब आप अपने एग्जाम के से पहले अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी प्रिपरेशन करें, अच्छी तैयारी करें, एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी मेरे जहन में एक सवाल आया है, प्लीज ये बताइए कि व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ बीइंग अ स्टार? असल में जिंदगी में आपको जो मिलता है ना, जो मिलता है जिंदगी के अंदर, उसमें कुछ ना कुछ आपसे लिया भी जाता है। तो मुझे इसमें अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। मेरे साथ बहुत से लोगों का प्यार है जो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मैं भी एक आम सा इंसान हूँ। मैं भी अपने बच्चों के साथ बाहर निकलूँगा तो मुझे भी आज़ादी मिलनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों के साथ किसी भी जगह पे उनको लेके जा सकूँ, उनके साथ एंजॉय कर सकूँ, पब्लिक प्लेस पे जा सकूँ। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सिनेरियो को मैनेज करना, कि जहाँ पे आप अपने बच्चों या अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल इंसान बन के ज़िंदगी ना गुजार सकें, आपको वो स्पेस ना मिले जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ उनके लिए
ग्राउंड में लेके जाके, पब्लिक प्लेसेस पे लेके जाके उनके साथ एंजॉय कर सके। तो दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक आई मिस। अदर देन दैट, अल्लाह ने इस स्टेज के साथ इतना कुछ नवाजा, जिंदगी में इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, इतने अननोन लोगों की मोहब्बत और प्यार मेरे साथ है, दैट आई एम सो ब्लेस्ड टू बी एट दिस स्टेज। अच्छा, हमसे कोई कमेंट सेक्शन में ये भी पूछा है कि हम आपसे पूछा आपको पीएसएल सॉन्ग कैसा लगा? I think very nice. Personally, I loved it. Personally, I think बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर गाना था। देखें, इंटरटेन लाजमी नहीं कि हर इंटरटेनमेंट मुझे पसंद आए, और हर इंटरटेनमेंट दूसरे को पसंद आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के टैलेंट की रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक इस सॉन्ग को लेके भी बहुत सी चीज़ें लोगों ने कहीं, बहुत सी चीज़ों के मुतालिक लोगों ने इसको बुरा भला बोला। ठीक है, हर एक का ख्याल है, मैं उसको भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे अपने स्टार्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया। अगर आपको पसंद नहीं आया तो भाई आप ना सुने, लेकिन जिसको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद आया पर्सनली। आई लव्ड इट। नसीबो लाल का जो गाना था, मुझे तो लाइक आई पर्सनली लव्ड इट। गुड जी, यार योर टर्न। जी, तो हफीज़ भाई, क्योंकि पीएसएल की बात निकल चुकी है, वी वर अ पार्ट ऑफ इट, राइट? तो हम लोग, क्योंकि पीएसएल हमारे दिलों को बहुत अजीज़ है, हम जो है बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के टीवी के आगे बैठ जाते हैं कि बस पीएसएल देखनी है। अभी हमारे पेपर्स चल रहे थे, सेकेंड टर्म एग्जाम्स, तो मैंने तो यही सोचा हुआ था कि जैसे ही पेपर्स एंड होंगे तो पीएसएल जो है सुकून से देख लेंगे, और पीएसएल अनफॉर्चुनेटली जो है वो पोस्टपोन हो गई। तो ये बताइएगा कि डिस्पाइट बीइंग इन अ बायोसिक्योर बबल, ये पेंडेमिक जो है ये किस तरह से जो है पहुंचा विद इन द फोर्स ऑफ द टूर्नामेंट? भाई देखें, या हम सबको ये समझना ये है कि नो वन वांट्स टू बी इफेक्टेड बाय दिस वायरस। ये अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो है, एक सिचुएशन है जिसमें हम सब लोग स्टक हैं। हम सब लोग एक सर्टन स्टेज पे जाके हम सब लोगों की अकलें समझे छोटी सी रह जाती हैं। तो ये किसी भी वजह से हो सकता है। कोई शख्स ये नहीं चाहता कि उसको ये वाली कोरोना का जो सिम्टम्स हैं वो उसको कैच कर ले, या वो उसका कोई प्यारा लाडला नहीं है जिसको वो जपी डाल लेता जाके। So you need to understand this is a very difficult situation we are living as a society, as a world, I believe. तो ये एक ऐसा मुश्किल सिनेरियो है जिसमें कोशिश भी की गई उसकी बेहतर मैनेजमेंट करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि कुछ फ्लॉज थे, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से बेहतर मैनेजमेंट्स नहीं हो सकी। But I think we will learn from it. Personally, like as a cricketer, as a Pakistani, it was really sad because Pakistan cricket जो PSL है ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ब्रांड है, जिसकी रेपुटेशन, जिसकी like as a Pakistani, if something is getting bigger and bigger, we all should be happy, we all should be proud. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से रेपुटेशन पाकिस्तान की जो थोड़ी डाउन हुई है, उसका मुझे दुख है, और मैं समझता हूँ कि इसकी बेहतर प्लानिंग की जाएगी जब भी इसको वापस लेके आया जाएगा। इसके जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो, और ये ब्रांड जो है इसकी रेपुटेशन मजीद जो है बेहतर और बहाल हो। बिल्कुल ठीक है। अली, अगर आपका कनेक्शन अब ठीक है तो प्लीज बोलें, अली शहरियार। I think he is only a listener. हाँ, अली का कनेक्शन उनका साथ नहीं दे रहे हैं। Miss, may I ask a question? Yeah, why not? Yeah, you go ahead. Okay, हफीज भाई, आपका कौन सा फेवरेट सेलिब्रिटी है? आप क्या कौन सा सेलिब्रिटी जिसका सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं? आप मुझे एक पाकिस्तानी बताएं और एक फॉरेनर। देखें, ऑब्वियसली सेलिब्रिटी आपको हमेशा अच्छे लगते हैं, आपके वो फेवरेट बनते हैं बाय परफॉर्मेंस, बाय वो कोई भी हो सकते हैं सेलिब्रिटीज जो आपको इंस्पायर करते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए जो पाकिस्तान की जो बिगेस्ट सेलिब्रिटी जिसने मुझे इंस्पायर किया वो इमरान खान थे। इमरान खान हैं जिनको मैं पाकिस्तान के अंदर बहुत पसंद करता हूँ, एज ए क्रिकेटर भी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी।
कि उन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट की सर्विसेज दी और जिस तरीके से डेवलप्ड हिमसेल्फ इनटू सच अ लीडर कि वो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं और उसके लिए जुस्तजू करते हैं, मेहनत करते हैं और कामयाब भी होते हैं माशाल्लाह। तो मैं पाकिस्तान के अंदर तो आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। अगर आप पूरी दुनिया की तरफ लेके जाएं तो बहुत से लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनका वर्क एथिक्स आपको इंस्पायर करता है बीइंग अ प्रोफेशनल। तो किसी एक का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के अंदर मुझे अगर कोई पर्सनालिटी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया एज ए सेलिब्रिटी, वो इमरान खान। अच्छा हफीज, मुझे आपसे दो मजे के सवाल करने हैं। एक तो आप अपना सेलिब्रिटी क्रश बताएं, यू नो व्हाट आई मीन। कोई बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड ये स्टार। रहने दें। मैं कितने नाम बताऊं? क्या मतलब कितने कितने आपको पसंद है? मैं वही कह रहा हूँ कि वो कुछ तो ये होता है। लिस्ट बढ़ती जाएगी, लंबी भी हो जाएगी, चौड़ी भी हो जाएगी, तो इसको रहने दें। आप लेकिन एक आप जो कोई हो ना सेलिब्रिटी जिसको जो क्रश, आपको हमेशा ऑल टाइम फेवरेट हो। यार बहुत सी हैं, रहने दें। बहुत सी। अच्छा इसके अलावा कुछ दूसरा मजे वाला सवाल करें। दूसरा मजे वाला सवाल ये कि फैन, कोई खातून फैन आपके कभी पीछे पड़ी हो, घर तक आ गई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? जी ऐसा भी बहुत मर्तबा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा तो मुश्किलात भी इसमें समटाइम आई। भाभी ने कैसे डील किया? आपको प्रॉब्लम हुई? नहीं, शी डजंट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उसको पता है कि मैं जिस खेल के साथ मुंसलिक हूँ, यहाँ पे जो फैंस हैं दे रिएक्ट इन अ डिफरेंट वेज। एक तो ये है कि ऑब्वियसली प्यार भी बहुत करते हैं लोग, जिसमें फीमेल की तरफ से या हमारी जो बहुत से लोग हैं, लाइक बहुत जगहों के ऊपर ऐसी मुश्किलात आई हैं जिसमें उनको समझाना मुश्किल हो गया कि जी आई एम अ मैरिड पर्सन, आई एम अ मैरिड मैन। तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना। तो ये आप हमें अपने करियर के शुरू में बता रहे हैं या अभी तक? मेरा ख्याल है कि शायद जब मैं पहले अपना करियर जो मैंने स्टार्ट किया उसको शायद मैं इतना ज़्यादा इसकी तरफ था भी नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया इसकी तरफ। बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो मेरे लिए सिर्फ एक अल्टीमेट सक्सेस थी, दैट वाज टू गेट दैट प्राइड, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था ज़िंदगी के अंदर। तो जब मैं पाकिस्तान खेलने के बाद आपको फेम मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको हक्का लाल के जायज़ पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद जो है वो ये चीज़ें मेरे साथ हुई और थोड़ी थोड़ी होती गई। फिर जब शादी हुई उसके बाद और ज़्यादा होती गई। लेकिन ये है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हो, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं और चलती रहती हैं। वो शायद इस फील्ड के साथ रहते हुए आपका एक पैकेज है जिसको आपने अवेल तो नहीं करना, लेकिन उसको एक्सपीरियंस ज़रूर करना। बिल्कुल सही है। अच्छा हफीज भाई, अगर आपने क्रिकेट में अपना करियर ना बनाया होता तो फिर आप कौन सी फील्ड में जाना पसंद करते हैं? अगर क्योंकि मैं अच्छा पढ़ रहा था, मैंने अपनी एफएससी आर्मी कॉलेज की करने के बाद मैं इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा था। अगर मैं ना होता तो शायद इंजीनियरिंग की तरफ मैं इंजीनियर बन जाता। और अगर मेरी अंदर के अगर जो मेरे अंदर थोड़ा सा पैशन था, जो मुझे बहुत पसंद था, वो आर्मी साइड बहुत पसंद थी, क्योंकि वो दैट वाज आई वाज रियली इमेच्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक इफ आई एम अ 19 इयर्स ओल्ड गाय, या कोई भी 19 साल की उम्र में इतना मिच्योर नहीं होता कि वो अपनी इतनी लंबी ऑप्शंस या इतना बड़ा प्लान कर सके। So that time that was all about my study, that I wanted to be a good student, I wanted to secure good marks. With the same time, जैसे ही मुझे एकदम से क्रिकेट की तरफ मैं स्विच हुआ तो I forgot everything. मैंने इतनी सारी चीज़ें, पढ़ाई या आर्मी की तरफ जाने का भी जो थोड़ा बहुत ध्यान था मेरा, वो भी बदला। और मुझे लगा कि अगर मैं ये हासिल करता हूँ तो it will give me pride, it will give me everything I wanted in my life. बिल्कुल ठीक है। हमें कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता था कि जीत जाएंगे? इस चैंपियंस ट्रॉफी में, सॉरी आवाज कट गई। चैंपियंस ट्रॉफी में आप लोगों को पता था कि जीत जाएंगे इस तरह? आपकी फिर आवाज कट गई अनफॉर्चुनेटली। या कैन यू रिपीट? की समझ आई, आगे नहीं आई। या कैन यू रिपीट माय क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या आप लोगों को पता था कि आप जीत जाएंगे?
नहीं, असल में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए ना 2017 में, दैट टाइम वी वर अंडरडॉग्स। दैट टाइम हम लोग मुश्किल से क्वालिफाई किया था हमने उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और हम 8वें नंबर पे रहते हुए हम लोग वहां पे पहुंचे। तो नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट में किसी भी बेहतर स्टेज पे पहुंच सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आई अगेन विल टेल यू समथिंग व्हिच आई ऑलवेज लव टू शेयर, कि अनप्रेडिक्टेबल होना पाकिस्तान के साथ जो 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 एक टर्म यूज होती है, दैट वी आर अनप्रेडिक्टेबल, दैट रियली वर्कड अगेन इन 2017। फर्स्ट टाइम इट हैपेंड इन 1992 व्हेन पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप। जब हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता, ये उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर टैग लगा दैट द पाकिस्तान टीम इज अनप्रेडिक्टेबल टीम। और आई थिंक 2017 में भी वही हुआ, कि हमें अनप्रेडिक्टेबल रहने का जो टैग है वो दोबारा से फिर जो है हमने उसको शाइन किया, बेसिकली उसको मजीद जो है लोगों को याद आया। और मैं चाहता हूं कि ये 2021 में भी हमें अनप्रेडिक्टेबल टैग के साथ ही जो है टूर्नामेंट के अंदर जाएं, ताकि अल्लाह हमें इसमें भी कामयाबी और इज्जत दे। अच्छा देखिए, 2 सवाल हैं हफीज हमारे पास। एक तो ये है कि क्या आपका सियासत में आने का इरादा है लाइक इमरान खान, और दूसरा सवाल ये है कि किसी ने लिखा यहाँ पे डेल स्टेन के अगेंस्ट इतना बुरा रिकॉर्ड क्यों है? ये सियासत वाला तो बिल्कुल ऐसा कोई मेरा ना प्लान था ना है, लेकिन मैं एक बाशऊर इंसान हूँ। इस मुल्क के लिए मेरे दिल में दर्द है। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, क्योंकि मुझे अल्लाह ने इस फील्ड के साथ मुंसलिक करके इस काबिल किया कि मैं पूरी दुनिया की जगह मैं घूम सकता। मैंने लर्न किया है कि पूरी दुनिया में जो मुहज़्ज़म मुआशरे हैं वो क्यों हैं, और वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो अभी तक हमारे पास क्यों नहीं है। तो मैं हमेशा से ऐसा हूँ कि मैं उसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठाता हूँ। उन तमाम शॉर्ट कमिंग्स, उन तमाम नेगलेक्टेड पार्ट्स जो पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर मौजूद है, मैं उसको ज़रूर मैं उसके लिए अपना हाथ खड़ा करता हूँ कि उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल नहीं होता, ये मेरे अपने दिल की आवाज़ है, बीइंग अ पाकिस्तानी। क्योंकि मैं ना गूंगा हूँ, ना मैं बहरा हूँ, ना मैं अंधा हूँ, मुझे सब नज़र भी आता है, मैं सब सुन भी सकता हूँ, सब देख भी सकता हूँ। तो मेरा हक भी है कि मैं अपनी कोई भी ऐसी बात जो मेरे दिल की हो, जिससे मेरा मुल्क बेहतर हो सके, मैं उसका इजहार कर सकूँ। तो ये मेरे अंदर है, मैं करता हूँ। लेकिन इसमें कतन को है वो सियासी रंग बिल्कुल नहीं होता ना। मैं सियासत में आना चाहता हूँ, ना ही मेरा कुछ ऐसा प्लान है। और जो दूसरी बात है डेल स्टेन वाली, वो ये है कि मेरे कैरियर के अंदर, आपके कैरियर के अंदर अप्स एंड डाउन आपके साथ चलते हैं। आप कभी बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं और कभी आप अच्छा नहीं खेल रहे होते। एक्सक्यूज मी। तो 2012 और 13 के अंदर हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज होम भी थी, अवे भी थी, बहुत ज़्यादा हम आपस में खेलते थे। तो उसमें डेल स्टेन ने अगेंस्ट लाइक जब मैं उसके खिलाफ खेला तो मैंने फेलियर जो है वो फेस किया बहुत ज़्यादा, जिसमें आई थिंक आई वाज रॉन्ग अगेन, कि मैं मेंटली अपने आप को अगेंस्ट डेल स्टेन इतना बेहतर प्लान नहीं कर सका। लेकिन ये है कि दैट वाज वन ऑफ द फेलियर ऑफ माई लाइफ, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड उसके बाद अपने आप को और बेहतर मैच्योर प्लेयर बनाया, और उसके बाद बहुत कामयाबी भी हासिल। ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल हैं, बस आप छोटे छोटे इसका जवाब दे दें वेरी ब्रीफली। कोचिंग में आने का कोई प्लान है आपका? अभी बिल्कुल नहीं है। अभी मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और अभी तो बिल्कुल ऐसा मेरे दिमाग में कोई ऐसी सोच नहीं। ठीक है। अच्छा, हम माय स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड अ रैपिड फायर राउंड। हफीज, आपने सिर्फ 1 वर्ड आंसर देना है। ये आपसे सवाल करेंगे, आपने सिर्फ 1 वर्ड आंसर देना है, एंड देन वी विल एंड दिस कन्वर्सेशन। जी आया, यू मे स्टार्ट नाउ। अच्छा जी, आई विल स्टार्ट विद फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कोई एक पर्सनालिटी। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कोई यंग क्रिकेटर, कोई बडिंग क्रिकेटर। मेरा ख्याल है कि फॉर श्योर बाबर आजम शुड रेज हिज स्टैंडर्ड्स। उसको पाकिस्तान के लिए और बहुत ज़्यादा जो है वो अचीव करना है पाकिस्तान के लिए। बाकी जितने यंगस्टर्स हैं मैं सबके लिए दुआ करूँ। हम ना। Okay, sir. Favorite TV series? यार मैं सच्ची बताऊं, मैं ड्रामे नहीं देखता, टीवी सीरीज नहीं देखता। आई नेवर वॉच्ड इट, इसलिए शायद मैं बहुत सिंपल हूँ। ठीक है जी। हम ना।
फीस भाई आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, इंडियन क्रिकेट प्लेयर? इंडिया में आई थिंक सचिन तेंदुलकर, ऑल टाइम फेवरेट फ्रॉम इंडिया। मोहम्मद अहमद, कनेक्शन अगर ठीक है तो यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस राउंड। यस मिस। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर। शाहीन शाह अफरीदी। जी आया जी अच्छा जी, ये बताइएगा बेस्ट विकेट कीपर ऑफ पाकिस्तान। राशिद लतीफ। अच्छा जी, योर फेवरेट सीमर? माय फेवरेट सीमर? यस। यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर या कोई Yes, भी sir. हो, या पाकिस्तान की तरफ से? In Pakistan cricket. पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम एंड वकार यूनुस, दे वर द बेस्ट। ओके फीस भाई, फेवरेट वेन्यू टू प्ले क्रिकेट? Favorite venue to play cricket is home of cricket, Lords in England. अच्छा जी, हफीज भाई ये बताइएगा कि फेवरेट हाँ मोहम्मद, प्लीज स्पीक अप। फेवरेट ऑपोजिशन क्या रही है आपकी? यार, आई लव टू टेक चैलेंज, सो आई बिलीव कि कोई भी टीम अच्छी जो भी आपको चैलेंज करे, लेकिन ये है कि अगेंस्ट इंडिया इज समथिंग वेरी स्पेशल। हफीज भाई, रमीज राजा की कमेंट्री या उनका एनालिसिस? दोनों की समझ नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा, यूनिस खान एज अ प्लेयर और अ कोच? आई थिंक ही एज ए प्लेयर वाज जस्ट फैंटास्टिक। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो जो मैंने आपसे बात की थी ना, मैं इसको थोड़ा लंबा इसलिए करता हूँ, वो जो बात की थी ना कि आप अपने टैलेंट को मैक्सिमाइज करें बाय हैविंग अदर टैलेंट्स, दैट इज अ प्योर एग्जांपल व्हिच इज यूनुस खान। कि उसके अगर आप बैटिंग या उसकी अगर आप उसको देखें तो उसका उनका टैलेंट बहुत थोड़ा था, लेकिन ही वाज एब्सोल्यूट अ जेंटलमैन, हार्ड वर्कर, रिजिलिएंट। उनकी जो ऑनेस्टी थी, जो जुस्तजू थी, जो मेहनत का एक स्टैंडर्ड था, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल आई सीन फ्रॉम हिम। अच्छा, किसी ने हमें कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा है हफीज भाई, शाहीन का रिश्ता पक्का हो गया या नहीं? देखिए, मैं इसके हवाले से मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आई रेड समथिंग फ्रॉम द मीडिया, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि जो शाहिद भाई के बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो मेरी बच्चियों की तरह हैं। मैंने उनको बिल्कुल। अपने हाथों में उठाया हुआ है, मेरे साथ वो बचपन में मेरे साथ रही हैं। और शाहीन के लिए भी मैं दुआगो हूँ कि अगर ये जिंदगी में उनके ये फैसला अगर हो तो आई विश देम ऑल द बेस्ट, कि वो जिंदगी में खुश रहें दोनों बच्चे। ट्रू। यस, प्लीज कंटिन्यू गाइस। हफीज भाई आपका बिगेस्ट फियर क्या है? सच्ची लाइक जो फियर है ना, वो यही है कि आपसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आपके वालिदैन को की इज्जत को नुकसान पहुंचे, आपके मुल्क की इज्जत को नुकसान पहुंचे। तो मैं हमेशा डरता हूं ऐसा कोई भी काम या कोई भी ऐसी चीज मुझसे ना हो जाए जिससे मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे, मेरे वालिदैन की रेपुटेशन या उनके नाम को नुकसान पहुंचे। अच्छा हफीज भाई, ये बताइएगा एक्सपीरियंस या टैलेंट? सॉरी, एक्सपीरियंस या टैलेंट? यार ये मुश्किल सवाल है, बिकॉज यू शुड हैव अ टैलेंट टू एक्सपीरियंस समथिंग। कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस और टैलेंट। यू मस्ट हैव अ टैलेंट टू एक्सपीरियंस समथिंग। आई बिलीव कि आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन यू शुड हैव अ टैलेंट आल्सो, ताकि आपको समझ आ सके, आप उसको पॉलिश करके एक बेहतर प्रोडक्ट बन सके। यस याया जी, ये बताइएगा अब्दुल रज़ाक या शाहिद आफरीदी? यार दोनों ने पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो इनको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। दोनों ही सुपरस्टार हैं, मेगा सुपरस्टार। ठीक। अच्छा, किसी ने ये भी लिखा है सना, एक सेकंड, मिसबा एज कैप्टन और चीफ सिलेक्टर, ये किसी ने कमेंट सेक्शन में भेजा। एज कैप्टन। एज कैप्टन, ओके जी सना, प्लीज गो ऑन। I was asking कि अगर 99 runs हो, so is it better to take a single run or a 6?
I think I was satisfied from the performances of that match. कई लोगों को लगता है कि शायद मैं satisfied नहीं था. I always have a satisfaction in me. मैं जो भी करता हूँ मुझसे मेरे दिल को तसल्ली रहती है. So I'm so happy that I contributed for Pakistan in that game. Unfortunately, we couldn't win the game, but that was a good innings under the circumstances I was playing that game. जी फिनिश हो गया रैपिड फायर. हाँ हमने कुछ पूछ This last question. फिज भाई आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं घर का खाना बहुत शौक से खाता हूँ. घर का अच्छा खाना पका हो, that is something very very special to me. कि मुझे मजा आता है घर में बैठ के अपनी मर्जी से अच्छा पका हुआ खाना. वो कुछ भी अच्छा पका हुआ हो, but it should be good. अगर अच्छा नहीं होता तो मैं साफ साफ भी कह देता हूँ कि अच्छा नहीं पका हुआ. So तो कुछ फरमाइश करके नहीं बनवाते हफीज मतलब? नहीं, मैं कुछ भी अच्छा बना हो, मुझे अच्छा खाना पसंद है घर का, which I love always. अच्छा हफीज भाई, I wanted to ask के now as you've been included in the team, आपका comeback है ये, तो आपको क्या लगता है, how well do you think this comeback to the national team is going to work out for you? यार मुझे 18 साल हो गए, हर मैच मेरा कमबैक ही होता है. बिल्कुल सही. वाइज तो मैं इसकी फीलिंग को क्या बताऊं आपको. लाइक obviously this is one of the opportunity I take positively to represent Pakistan, and I always looking forward कि मैं उसमें अच्छा खेल सकूं, उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकूं. That is something I always wanted to do. अच्छा, I would like to add one more thing to this question कि अभी जो recent tour हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, you scored 99, तो क्या उसी किस्म का, क्योंकि T20 की सेंचुरी एक स्पेशल अचीवमेंट होती है, हर कोई नहीं करता, तो क्या आपको लगता है कि आपका ये गोल होगा द नेक्स्ट सीरीज कमिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? फिर आपके मुंह में घी शक्कर. ठीक है. इंशाल्लाह. अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में ये लिखा हुआ है तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा. इंशाल्लाह. और अगर नहीं भी लिखा हुआ तो अल्लाह इससे बेहतर अता करेंगे इंशाल्लाह. अब यहाँ पे गाइस कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं बिकॉज वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. हफीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पूरा 1 घंटा दिया. अच्छा, आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट. कमेंट सेक्शन में हमारे सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, दे हैव जॉइंड दिस कॉन्वर्सेशन एंड दे हैव बीन सेंडिंग इन पॉजिटिविटी एंड कमेंट्स एंड क्वेश्चंस. आप उन सबको हाय बोल दें और कभी इंशाल्लाह, और हमसे प्रॉमिस कर लेंगे जब आप कभी कराची आएंगे तो कॉमर्स कॉलेज जरूर आएंगे. जी, पहले तो आपकी कॉमर्स कॉलेज और आपकी तमाम मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इन तमाम लोगों के साथ मिल सकूं, इन तमाम लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं और इनसे सीख सकूं. आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. एंड विद द सेम टाइम आई बिलीव कि मैंने भी कोशिश की कि मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूं और वो जो मेरे दिल की बात है मैंने शेयर की. अगर किसी को बुरा लगा हो, अगर किसी को मेरे सवाल का जवाब अच्छा ना लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी अपने दिल की आवाज़ थी. अच्छी थी या गलत थी वो मेरा ओपिनियन था, तो मेरे ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दीजिएगा. और ये इसके लिए आपसे सिर्फ से मैं ये गुजारिश करूँगा और ये कोशिश ज़रूर, जो आपने बात की एंड वाली, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जब भी मैं कराची आऊँ और आपके वहाँ पे लाइक कराची में अगर मैं अवेलेबल हुआ और आपके कॉलेज की तरफ से मुझे जब भी बुलाया जाएगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके पास भी आऊँगा और मज़ीद सीखने का मुझे मौका आप लोग देंगे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच हफीज फॉर योर टाइम and patience. We ask Thank you and wish you all the very very best. आप जिंदगी में खुश रहें, कामयाब रहें, इस मुल्क का नाम रोशन करें. And I would be the first person to see you successful in your future. आप जो भी बने उसमें मुल्क का नाम रोशन करें. So wish you all the best. Thank you very much, Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, everyone. The ones who joined us. Thank you. Allah Thank you so Hafiz. much. Thank you.